बाबा बागेश्वर की पटना यात्रा विवादों से भरी रही, लेकिन इसके बावजूद बिहार छोड़ने से पहले उन्होंने ऐलान किया कि चाहे कोई भी मुश्किल आए वो यहां आते रहेंगे। इसका ऐलान बागेश्वर सरकार ने पटना में हनुमंत कथा के मंच से किया। उन्होंने कहा कि कोई भी तूफान उन्हें रोक नहीं सकता। तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाएं, हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने भोजपुरी में लोगों का हालचाल पूछा। रउआ का हाल बानी? ठीक बा हो? सब आनंद है? जुग जुग जिया। धीरेन्द्र शास्त्री के सितंबर के महीने में फिर से बिहार आने का कार्यक्रम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को सुनने और उनके दर्शन के लिए पटना में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे, जिस वजह से तरेत पाली गांव में बना हनुमंत कथा का पंडाल पूरी तरह से भरा दिखा। इतना ही नहीं, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पटना के होटल से तरेत पाली के लिए निकले तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। सड़कों पर जब उनका काफिला गुजर रहा था तो लोग उन्हें अपनी पर्ची थमा रहे थे। सड़क पर कोई बागेश्वर सरकार को तोहफा दे रहा था तो कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। भीड़ की वजह से कुछ देर के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला कुछ देर रोकना भी पड़ा। बागेश्वर सरकार के समर्थकों ने जहां उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन किया, वहीं पोस्टर पर कालिख पोते जाने का विरोध भी जताया। उनसे काली पोतने से कोई कुछ होने जाना नहीं है। हम लोग दिल में बस गया बाबा, और दिल से अब उतरेगा नहीं। बाबा आए हैं, बाबा प्रवचन सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं हनुमान जी का, इसमें क्या दिक्कत है? विपक्ष जो लोग हैं उनको तो भाई जल रहा है कि इतना संख्या में लोग जुट रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषणा हो जाएगा। समर्थकों का कहना है कि जब भी धीरेन्द्र शास्त्री पटना आएंगे वो दर्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे। पटना में बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए नेताओं और अभिनेताओं का भी तांता लगा। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच गई और बाबा बागेश्वर से मुलाकात का वीडियो अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में अक्षरा सिंह बाबा बागेश्वर के सामने गीत गाती दिखी। अक्षरा ने कहा है कि जिनको दुनिया सुनने के लिए बेताब है, उन्होंने मुझे सुन लिया, बहुत बड़ी बात है। अक्षरा सिंह के साथ उनके पिता विपिन सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बैठे नजर आए। मंगलवार रात जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना के पनाश होटल पहुंचे थे तो उनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने आधी रात होटल के बाहर दरबार लगाया। और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के नजर आए। उनसे धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई एक व्यक्ति संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर धाम के सरकार को लेकर नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के निशाने पर दिखे। बीजेपी ने पूछा है कि इफ्तार पार्टी में जाने वाले मुख्यमंत्री को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने की फुर्सत आखिर क्यों नहीं मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नमाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद जाते हैं और जैसे ही सनातन धर्म के गुरु आते हैं तो इंतजाम के नाम पर पोस्टर फाड़े जाते हैं और उन पर कालिख पोती जाती है। गांधी मैदान में नमाज पढ़ते हैं तो पूरी व्यवस्था बन जाती है, मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं। और आज अगर जो हनुमत कथा में वहाँ पर इस तरह के अराजकता का वातावरण, उनका पोस्टर 420 लिखना। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसी कालिख पोतेगी कि वो राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे। बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। बीजेपी नेता ने कहा कि विकृत मानसिकता वाले लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में पूछा तो उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया। लालू यादव ने पूछा, कौन है बाबा बागेश्वर?
ऐसा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तब कहा जब वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। लालू यादव ने तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से ही इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आस्था को ढाल बना रखा है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। ये बागेश्वर धार्मिक नहीं है, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। उदित राज ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की सरकार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए भक्तों की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। बागेश्वर धाम की सरकार की कथा सुनने भक्तों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में भारी भीड़ आरजेडी को रास नहीं आ रही है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भक्तों की भीड़ और बागेश्वर धाम की सरकार को लेकर विवादित बयान दे दिया। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने उन्हें पागलखाने भेजे जाने की सलाह दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि बाबा बागेश्वर की जगह जेल में है तो जगदानंद सिंह की जगह पागलखाने में है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पप्पू यादव शब्दों की मर्यादा तक भूल गए। एक लुच्चा टाइप का आदमी, नेताओं के द्वारा परोसने वाला एक व्यक्ति, यदि वो सही में संत होते ना तो इस तरह ये बचकाना नहीं करते। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विवादित बयानों का हनुमंत कथा में जुटने वाली भीड़ पर कोई असर देखने को नहीं मिला। बाबा बागेश्वर पटना से रवाना हो चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। इस दौरान बाबा के समर्थकों के बीच भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। और ये देखिए, जो पुलिस की टीम है, बहुत मशक्कत उनको करनी पड़ी। बाबा को वहां से सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। आप देख सकते हैं भगदड़ जैसे हालात, बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन इस तरीके के हालात आज एयरपोर्ट पर पैदा हो गए। वर्दीधारियों को आप देखिए किस तरीके की मशक्कत वो कर रहे हैं। और ये सभी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक हैं। बाबा के जयकारे लग रहे हैं और उसी बीच ही भगदड़ जैसे हालात। देखिए, बाबा को धक्का भी लगा। आगे बढ़ेंगे और रुख अगली खबर का। असम सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द फिट होने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर तय समय के अंदर पुलिसकर्मियों ने अपना वजन नहीं घटाया तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। फिटनेस परखने के लिए सभी पुलिस वालों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में जो पुलिस वाले अनफिट पाए जाएंगे उनको वजन घटाने और फिटनेस हासिल करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। 3 महीने बाद यानी अगस्त के महीने में असम के सभी पुलिसकर्मियों का दोबारा फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। जो पुलिसकर्मी तब तक फिट नहीं हुए उनको अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 3 महीने का और वक्त दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई पुलिस वाला अनफिट पाया गया तो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले असम पुलिस के प्रमुख यानी DGP का फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद IPS अफसरों और दूसरे पुलिसकर्मियों का BMI टेस्ट होगा। BMI फिटनेस जांचने का साइंटिफिक तरीका है जो शरीर की लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर बताता है कि कोई व्यक्ति फिट है या फिर नहीं। फिट व्यक्ति का BMI स्कोर 18.5 से 24.9 के बीच होता है। लेकिन अगर किसी का स्कोर 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वजन ज्यादा है और वो अनफिट है। हालांकि जो पुलिसकर्मी बीमार हैं या किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अनफिट पाए गए हैं उनको छूट दी जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने अटेम्प्ट टू मर्डर में दोषमुक्त करार दे दिया है। साल 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने मुख्तार पर उसकी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। यूपी के संत कबीर नगर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बेकाबू कार ने सड़क पर खड़ी कई बाइक को टक्कर मार दी, साथ ही इस दुकान को रौंदते हुए भी आगे निकल गई। हालांकि इस हादसे के दौरान एक राहगीर की जान बाल बाल बच गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में वर्दीधारी पुलिस अफसर बाराती बनकर पहुंचे। दरअसल एक कैदी को शादी के लिए जेल से छूट दी गई और दूल्हा पुलिस के साथ लड़की के घर पहुंचा। विवाह संपन्न होने के बाद दूल्हे को वापस जेल भेज दिया गया। CID फेम और मशहूर अभिनेता शिवाजी साटम ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में जलाभिषेक किया और नंदी हॉल में थोड़ी देर बैठकर ध्यान भी लगाया।